सवाल काफ़ी अहम है। सवाल ये है कि क्या आप पवन सिंह को जानते हैं? पावर स्टार, मेगा स्टार, लॉलीपॉप लागेलू गाने से हिट होने वाले स्टार को क्या आप जानते हैं, जिनका नाम है पवन सिंह? अगर आप जानते हैं तो सौम्या पोखरेल से सवाल कीजिए कि वो पवन सिंह को क्यों नहीं जानती है। एक इंटरव्यू में बोलती है कि वो पवन सिंह को नहीं जानती है। ये वाला वीडियो देखिए। जी सिर्फ खेसारी जी के साथ ही देखने को मिलेगी या अदर स्टार के साथ, जैसे पवन जी के साथ भी कभी देखने को मिलेगी? कौन है पवन जी? भोजपुरी के पावर स्टार। हम नहीं जानते। तो आपने वीडियो देख लिया जिसमें वो सीधा सीधा बोल रही है कि पवन सिंह को नहीं जानते हैं। जब उससे पत्रकार पूछ रहे हैं कि मेगा स्टार पवन सिंह को जानती है तो कौन है पवन सिंह, मैं उसे नहीं जानती हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ, पटना से मैं डायरेक्ट यहाँ बिरगज आया हूँ, बिरगज में हूँ और यहाँ पे सौम्या पोखरेल जी का शॉप है, सौम्या कलेक्शन, जो शॉप यहाँ पे नया बना हुआ है। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि सौम्या पोखरेल जो है बोल रही हैं कि पवन सिंह को नहीं जानते हैं, जो बिहार के भोजपुरी जगत के सुपर स्टार है, मेगा स्टार है। पवन सिंह को कहती है कि नहीं जानते हैं। एक बार खेसारी भैया उसको काम दे देते हैं, एक गाने में, एल्बम में काम देते हैं तो अपने आप को सुपर स्टार समझती है और बोलती है कि पवन सिंह को नहीं जानती है। नेपाल के लोग खुद उसके गाली दे रहे थे, उसके समाज के लोग उसको गाली दे रहे थे। तो मैंने उसे प्रमोट किया था कि आप जो इन चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए, आप अपने काम पे फोकस कीजिए। लेकिन आज उसके खिलाफ मैं नहीं बोल रहा हूँ, बस ये बताना चाहता हूँ, सौम्या पोखरेल को याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप भोजपुरी इंडस्ट्रीज में हैं तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज के पावर स्टार, मेगा स्टार पवन सिंह को जानना पड़ेगा। इसलिए जानना पड़ेगा क्योंकि आप लाइव आती हैं और कहती हैं कि आप ज़बरदस्ती हमको याद दिलाइएगा कि पवन सिंह कौन है। और उसके साथ इसके अलावा ये भी कि आप पवन सिंह के वीडियो पे कई यूट्यूब, टिकटॉक और अपने इंस्टाग्राम पर रील बनाती हैं और कहती हैं कि पवन सिंह को नहीं जानते हैं। मैं अभी सौम्या पोखरेल के शॉप पे हूँ और आपको बता दूँ यहाँ पे उनका दुकान है। थोड़ा सा अंदर चलना चाहेंगे, कैमरामैन जी थोड़ा सा जूम कीजिए। ये सौम्या पोखरेल का दुकान है। ऊपर वाला जो बिल्डिंग में दिखाई दे रहा है वो सौम्या पोखरेल का दुकान है और अभी बंद है। मैंने सौम्या पोखरेल को मैसेज किया कई बार, वीडियो कॉल करने की कोशिश की तो सीधा बोल रही है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं मिल पाऊंगी, इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगी, आप 8-10 दिन के बाद आइए। मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ। सीधा बोल रही है कि 8-10 दिन के बाद आइए। उसका हस्बैंड भी बोल रहे हैं कि हम बात नहीं करेंगे। लेकिन हम आ चुके हैं सौम्या पोखरेल के शॉप के पास में, जो बंद करके यहाँ से फिरार हो चुके हैं, कोई नहीं है यहाँ पे। कुछ लोग हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं। भैया आपसे छोटा सा सवाल पूछना चाहेंगे, पवन सिंह को जानते हैं? पवन सिंह को हाँ पहचानते हैं, भोजपुरी सिंगर है। उनका कौन सा गाना आपने सुना तो अच्छा लगा? कौन गाना? लॉलीपॉप। लॉलीपॉप। आप पवन सिंह को जानते हैं? पावर स्टार पवन सिंह। क्या बात है, देख लीजिए ये भैया जानते हैं पावर स्टार पवन सिंह। उनका कौन सा गाना आपने सुना है? लॉलीपॉप लागेलू गाना थोड़ा सा सुना दीजिएगा। गाना तो अब नहीं गाने आएगा, ठीक है। हाँ। लेकिन आप पवन सिंह को जानते हैं ना? जानते हैं। नेपाल की एक लड़की है सौम्या पोखरेल, उसको जानते हैं? नहीं जानते हैं। अरे बाप रे, बताइए आप नेपाल के ना है? हाँ नेपाल के हैं मर्द। बताइए नेपाल के हैं भैया और सौम्या पोखरेल को ही नहीं जानते हैं। लेकिन आप पवन सिंह को जानते हैं ना? हाँ पवन सिंह को जानते हैं। पवन सिंह को जानते हैं, भोजपुरी के अच्छा कलाकार हैं। ये बताइए खेसारी भैया को जानते हैं? जो ट्रेंडिंग स्टार है, उनका हर गाना हिट होता है। बताइए। और सौम्या पोखरेल को नहीं जानते। बताइए। भैया हमारे जो हैं वो बोल रहे हैं कि खेसारी जी को जानते हैं, पवन सिंह को भी जानते हैं। इसलिए पवन सिंह को जानते हैं क्योंकि उनका लॉलीपॉप गाना ये सुने हुए हैं। लॉलीपॉप गाना इसलिए सुने हुए हैं क्योंकि लॉलीपॉप जो गाना है ना वो इंटरनेशनल लेवल पर हिट है। लेकिन बात करें सौम्या पोखरेल का तो सौम्या पोखरेल को नहीं जानते हैं। और मैं आपको बता दूं, बगल में सौम्या पोखरेल का दुकान है। बगल में सौम्या पोखरेल का दुकान होने के बावजूद भी जो है वो नहीं जान रहे हैं। सौम्या पोखरेल कोई स्टार नहीं है, वो को आर्टिस्ट है। इसलिए है क्योंकि खेसारी भैया उनको एक बार मौका दे दिया है और उसी पर जो है वो उड़ने लगी है। अब बोल रही है कि वो पवन सिंह को नहीं जानते हैं। पवन सिंह को जानते हैं आप? पवन सिंह को जानते हैं, बस एक कौन सा गाना उनका सुने? लॉलीपॉप लागेलू जो वर्ल्ड वाइड फेमस है। सौम्या पोखरेल को जानते हैं? अभी टिकटॉक से काफ़ी मतलब कुछ दिन से जान रहे हैं। और वो बोल रही है कि आप पवन सिंह को नहीं जानते हैं। तो आपको मतलब बुरा लग रहा है कि नहीं इस बात से कि कोई सुपर स्टार को कह रहा है नहीं जानते हैं? अब बुरा तो कैसे लगेगा, सब अपना अपना जगह पर सुपर स्टार ही है। ठीक, सब अपना अपना जगह पर सुपर स्टार है। एकदम क्या बात है। अच्छा काम करेगा वो सुपर स्टार है। वो सुपर स्टार है।
तो आप समझ रहे हैं कि जो काम करेगा अच्छा वो आपको हम बता देते हैं। अगर सौम्या पोखरेल जी आपको पता नहीं है कि पवन सिंह कौन है तो आप गूगल पर जाइए, यूट्यूब पर जाइए और सर्च कीजिएगा पवन सिंह, आपको उनका वीडियो, उनका फोटो, बाकी सारा चीज़ मिल जाएगा। और अगर इससे भी आपको पता नहीं चल पा रहा है, याद नहीं आ रहा है ना, तो आप अपने टिकटॉक अकाउंट में जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए, नीचे जाइएगा वीडियो में आपको पवन सिंह के गाने पर जो आपने रील बनाया हुआ है, टिकटॉक वीडियो बनाया है, वो आपको दिख जाएगा और आपको याद आ जाएगा कि सौम्या कि पवन सिंह कौन है। आप कह रही हैं लाइव आके कि पवन सिंह की याद दिलाना ज़रूरी नहीं है, ज़बरदस्ती याद दिलाइएगा, तो हम ज़बरदस्ती आपको याद दिलाना नहीं चाहते हैं। बस आपको इतना कहना चाहते हैं कि आप अपने इंस्टाग्राम और टिकटॉक रील में नीचे जाइए और देखिए, आपको पता चल जाएगा कि पवन सिंह कौन है। बाकी हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम आपका सपोर्ट शुरू से किए हुए हैं। जब आप ही के चाहने वाले लोगों ने आपकी आलोचना किया है, आपके प्रति बुरा भला किया है, तो हमारा इंडियन टाइम्स न्यूज़ ही है जो आपको हिट करने का काम किया है। लेकिन हम यहाँ पे आए हैं आपसे मिलने के लिए, तो आप यहाँ से गायब हैं, आप यहाँ पे मिल नहीं रही हैं और आप हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही है। इसीलिए हम मजबूर रह गए हैं आपको बताने के लिए, और गुस्सा इसलिए हो रहा है क्या कि आप हमारे भोजपुरी के सुपरस्टार का अपमान कर रही हैं। सुपरस्टार की बात अलग है, आप भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में आई हैं और भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में आकर भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के करता धरता का अगर आप नाम नहीं ले रही हैं, उनको नहीं जानती है, तो आपको भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में रहने का कोई हक नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा। बाकी जो है दर्शक ज़रूर बताएंगे आप कि हमें कमेंट करके कि आप क्या मानते हैं सौम्या पोखरेल को, कि नेपाल में रहकर, नेपाल की लड़की जो है बिहार में आती है, काम करती है और बोलती है कि पवन सिंह को नहीं जानते हैं, और हम यहाँ पे नेपाल में आए हैं तो यहाँ के सभी जनता बोलते हैं कि पवन सिंह को जानते हैं, सौम्या पोखरेल को नहीं जानते हैं। बाकी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है। इसलिए लग रहा है कहा है कि मनोज टाइगर भी आते हैं लाइव और कहते हैं कि वो लड़की है, जाने दीजिए, उसको जो काम था वो कर ली, उसको हिट होना था, ट्रेंड होना था, ट्रेंड में आ चुकी है, उसको पब्लिक स्टंट पाना था, पा चुकी है, अब उसको आप लोग जाने दीजिए, उसको क्या कीजिएगा। पवन सिंह सुपरस्टार थे, हैं और रहेंगे। उनके कहने से जो है कोई स्टार बनता नहीं है और ना ही कहने से कोई नीचा जाता है। कहने वाले को कहने दीजिए और बोलने वाले को बोलने दीजिए। काहे कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज के मेगा स्टार सुपरस्टार पवन सिंह है और ट्रेंडिंग स्टार हिट मशीन जो है खेसारी भैया रहेंगे, और ये दोनों हमेशा भोजपुरी के सुपरस्टार रहेंगे। भले इन दोनों के बीच में कोई भी विवाद हो, लेकिन मैं सीधा बोलना चाहता हूँ, अगर इन दोनों के बीच में कोई बाहर का आदमी अगर भिड़ंत करता है, झगड़ा लगाना चाहता है, तो हम बिहार के लोग और भोजपुरी लोग छोड़ेंगे नहीं। तो आप सौम्या पोखरेल जी, हम आपसे इतना कहना चाहते हैं, हम आपका मान सम्मान करते हैं, इसीलिए आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि लाइव आइए और आप पवन सिंह से लाइव आकर माफ़ी मांगिए कि आप पवन सिंह को जानती हैं, आपने गलती से बोल दिया है कि पवन सिंह को नहीं मानती हैं। आप जल्दी लाइव आइए और आपको आकर बोलना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग फिर आएंगे और फिर आपकी आलोचना जो है, अगर हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं तो आपका विरोध भी कर सकते हैं। कैमरामैन भैया जी के साथ मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज़। जय हिंद।